जब कोई सरकार या कोई नेता गलत कदम उठाता है, गलत फैसला लेता है, तो आम जनता का आवाज़ बनकर मीडिया वाला आवाज़ उठाता है। और जब ये मीडिया वाला ही सरकार बन जाए या सरकार का गुलाम बन जाए, तो फिर आम आदमी का आवाज़ कौन उठाएगा? आम आदमी का, बिहार का सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एक समय था जो जितना भी मीडिया वाले हैं, आज तक एबीपी, एनडीटीवी और भी बहुत सारे मीडिया वाले हैं, सबको गोदी मीडिया बोला करते थे और अपने आप को एक सच्चा पत्रकार बोला करते थे। और जब ये सच्चा पत्रकार बोला करते थे, तब ये बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस जितने भी या फिर जेडीयू जितने भी नेता हैं, जितने भी दल है, जितने भी उस दल के नेता हैं, कोई भी गलत फैसला लेता था, गलत काम करता था, तो उस चीज़ का विरोध करते थे जनता का आवाज़ बनकर, और अपने आप को गरीबों का मसीहा, सन ऑफ बिहार बोलते थे। लेकिन अब यही बंदा मनीष कश्यप कल तक मीडिया वाले को गोदी मीडिया बोलता था, यानी कि ये बोलता था कि ये सरकार के बिकाऊ मीडिया है, और आज उसी सरकार का एक हिस्सा बन गया। मतलब मीडिया बिकाऊ है, उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट, कि उसी भ्रष्ट सरकार का नेता बन गया। अब बताइए कि वो मीडिया वाला क्या गरीबों के लिए, क्या जितने भी लोग हैं जो गलत सरकार काम करती है लोगों के लिए, उसका आवाज़ उठाएगी क्या है? अब कितना गलत बात है, लोगों के लिए, लोगों के साथ कितना मतलब कितना बड़ा खेल खेला गया है। सरकार से सवाल करना, लोगों का आवाज़ उठाना, और अपने आप को सन ऑफ बिहार, गरीबों का मसीहा बोलने वाला मनीष कश्यप अब बीजेपी का हिस्सा है। मनीष कश्यप का एक्सपोज करने वाला मनीष कश्यप का शुरू से एक ही मकसद था, नेता बनना, बीजेपी ज्वाइन करना, और मतलब सिर्फ और सिर्फ या तो विधायक या सांसद बनना, शुरू से ही मकसद था। आपको बता दें कि जब ये पत्रकार नहीं हुआ करता था मनीष कश्यप, उससे पहले ये चुनाव भी लड़ा था। चुनाव में जब हार गया, तो आपको पता है कि नेता, विधायक, सांसद बनना इतनी बड़ी मतलब आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होता है। उसके लिए जनता का समर्थन चाहिए होता है और बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। तो ये इसको लगा कि मैं ऐसे तो मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है कि लोग मुझे जानेंगे, और ऐसे कोई भी पार्टी हमें टिकट देगी नहीं, और निर्दलीय हम जीतने वाले हैं नहीं। तो इसने एक रास्ता चुना पत्रकारिता का, क्योंकि पत्रकारिता में लोगों के प्रति आवाज़ उठाएंगे, लोगों का आवाज़ उठाएंगे और सरकार के खिलाफ गलत चीज़ों का विरोध करेंगे, तो लोग क्या है, लोग समझेंगे कि ये हमारा आवाज़ है। समझ रहे हैं ना? मनीष कश्यप वही किया, जिस तरह जो भी गलत होता था उस चीज़ को हाईलाइट करता था, उस चीज़ का मुद्दा बनाता था, उस चीज़ को सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता था। तो जितने भी आम जनता था पूरे बिहार के, पूरे देश के, उसको लगता था कि यार ये तो हमारा आवाज़ है, यही तो चाहिए था हमें। और मनीष कश्यप जो करता था वाकई सही करता था। लेकिन मनीष कश्यप का सिर्फ एक ही मकसद था, नेता बनना। अब जब वो पूरा पॉपुलर हो गया, उसके बाद जब वो जेल चला गया, जेल से आने के बाद, जेल में जितने दिन तक मनीष कश्यप रहा, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही प्लानिंग था कि मैं बाहर निकलूँगा तो मैं ऐसा प्लानिंग करके निकलूँगा कि डे 1 से मेरा एक ही मकसद रहेगा, और सिर्फ नेता बनना। जैसे मनीष कश्यप जेल के अंदर से निकला, हर एक, जितने भी मनीष कश्यप ने एक्टिविटी किया है जेल से निकलने के बाद, हर एक एक्टिविटी पे आप ध्यान दीजिएगा, हर एक एक्टिविटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ नेता बनना ही था। जहाँ नेता की तरह रैली करना, नेता की तरह लोगों से मिलना, लोगों का ये करना, वो करना, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हर चीज़। जब चुनाव की बारी आई, चुनाव का समय आया, तो टिकट नहीं मिला बेचारे को, तो बेचारा निर्दलीय लड़ने का फैसला ले लिया। अब चूंकि निर्दलीय लड़ते तो जीतते तो नहीं, लेकिन सामने जो बीजेपी की पार्टी थी उसका खेल खराब कर सकते थे, क्योंकि उसी का वोट ये काटते, दोनों का ही वोट काटते। अब वोट काटते तो हो सकता था कि बीजेपी वहां पे हार जाता और कोई और जीत जाता, जो कि बीजेपी चाहता नहीं था। इसलिए मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। पहले नहीं किया गया था, लेकिन जब इन्होंने फैसला ले लिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, तो वोट, चूंकि मनीष कश्यप की फेम है, काफी सारे लोग पसंद करते थे पहले, जब निर्दलीय लड़ने की कोशिश कर रहे थे ये। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किए, इनको काफी सारे लोग इनका विरोध करने लग गए हैं। हाँ, वो जो बीजेपी का सपोर्ट करते थे वो लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके बाद जो लोग, हमारे जैसे लोग थे जो सपोर्ट करते थे, शायद वो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक पत्रकार कभी भी नेता नहीं बन सकता है, और एक नेता कभी पत्रकार नहीं बन सकता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी का जो उदाहरण देता है ना, कि अटल बिहारी वाजपेयी भी एक पत्रकार थे। बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी बनने में तुमको 10 जन्म से ज़्यादा लग जाएगा, 10 जन्म में भी नहीं बन पाओगे। उनका एक सोच था भाई, अटल बिहारी वाजपेयी एक सोच है, अलग सोच है, तुम्हारा सोच नहीं है। तुम्हारा सोच सिर्फ और लोग लालच था, शुरू से ही एक ही मकसद था, नेता बनना। तुम लालच के लिए पत्रकार बने थे, अपने नेता बनने के लिए।
और नेता बनने के लिए पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बने थे, समझ गए ना। अब तुम अब ये एक बात बताओ, जब तुम नेता बन गए, बीजेपी ज्वाइन कर लिए और कहीं भी बीजेपी गलत काम करती है, कुछ गलत करती है, तो चूंकि तुम उसके अब उस पार्टी के सदस्य बन चुके हो, हमारी भाषा में दलाल, जो भी है दलाल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सदस्य बन चुके हो, और अब कोई गलत काम करता है, करती है अगर बीजेपी वाला, तो क्या तुम विरोध करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि करोगे तो उसी समय तुमको पार्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। तो अब नहीं कर सकते ना, क्योंकि पहले आज़ाद थे तुम, अब आज़ाद नहीं हो, तुम्हारे हाथों में बीजेपी नामक एक बेड़िया लगी हुई है, तो तुम अब आवाज़ नहीं उठा सकते बीजेपी के खिलाफ। हाँ, अदर पार्टी के खिलाफ जरूर आवाज़ उठाओगे, और ये जो कर रहे हो करते रहोगे। काफ़ी मतलब जनता का विश्वास जीतना, उसके बाद जनता के साथ इतना बड़ा मतलब धोखा देना जनता के, बहुत मतलब बहुत शर्मनाक है। और मैं तो चाहता हूं कि अभी तो इसको टिकट मिलने वाला है नहीं लोकसभा में, लेकिन इसके बाद शायद इसको लालच दिया गया है कि इसके बाद जो विधानसभा का होगा या फिर एमएलसी का, एमएलसी में तो नहीं मिलेगा, विधानसभा में हो सकता है। अगर टिकट मिलता भी है तो भाई मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को इतना करारा हार मिलना चाहिए कि भविष्य में कोई भी सोच रहा होगा कि मैं पत्रकारिता के थ्रू नेता बनूं, उसको 100 बार सोचना पड़े कि मैं ये रास्ता ना अपनाऊं नेता बनने के लिए। नेता बनना है तो नेता बनो, पत्रकारिता के थ्रू मत जाओ, क्योंकि लोगों का विश्वास जीत के जब लोगों के साथ खिलवाड़ करते हो तो बहुत बुरा लगता है। और ये बहुत बुरा किया है मनीष कश्यप ने, नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। स्वतंत्र पत्रकार था, पत्रकार ही रहना चाहिए था। अगर नेता बनने की कोशिश कर रहा था तो जैसे पत्रकार एक स्वतंत्र होता है, वैसे ही इसको नेता भी स्वतंत्र बनना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये तो किसी का गुलामी करेंगे, और गुलामी भी उसका करेंगे जो तानाशाही का चरम सीमा पर चल रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। मैं और भी बहुत सारे इस पे पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा था, लेकिन अभी इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आप कहेंगे तो पार्ट 2 भी आएगा इस पे। मिलते हैं नए वीडियो से। जय हिंद, जय भोजपुरी।